हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम परसेंटेज का एक टॉपिक टाइप देखेंगे, चुनाव पर आधारित कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों को सभी को शेयर करिएगा। ठीक है, एकदम बेसिक से आपको पूरा टाइप कराया जाएगा और एकदम एक एक क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ही क्वेश्चन आपको बनेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया गया है कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, उनमें से एक को 60% मत मिला और वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया, तो टोटल मतों की संख्या क्या होगी। एक चुनाव है, ये चुनाव में कितने प्रत्याशी हैं, यानी कितने कैंडिडेट खड़े हैं, दो कैंडिडेट हैं। अगर हम मान लेते हैं कैंडिडेटों की कैंडिडेट कितने हैं, दो हैं, ए और बी। क्लियर, एक कैंडिडेट को कितना परसेंट मिला है, 60%, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 40%। क्लियर, एक कैंडिडेट को अगर 60% मिला है, दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा, 40%। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, अंतर कितने का है, 20% का अंतर। क्लियर, तो यानी कुल मतों की संख्या अगर हम यहां से मान लेते हैं कुल मतों की संख्या कितनी है, x का 20% कितना है, 1600। x का 20% कितना है, 1600। यानी अगर हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 8000। टोटल डाले गए मतों की संख्या कितनी थी, 8000। क्लियर, आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है कि चुनाव है, चुनाव में दो कैंडिडेट हैं, एक को 60 मिला है, दूसरे को 40% मिलेगा, दोनों में अंदर कितने का, 20% का। तो टोटल मतों का जो 20% वो किसके बराबर होगा, 1600 के बराबर होगा, यानी 1600 वोट उसको ज्यादा मिल गए, तो क्या हो गया, चुनाव जीत गया है। तो यानी कुल कितने मत डाले गए हैं, 8000। क्लियर, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया गया है कि एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक को 40% मत मिला और एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या होगी। ये भी पहले टाइप जैसा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन दिया गया है कि एक क्या है, चुनाव है, एक चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में दो कैंडिडेट हैं, ए और बी। एक को 40% मत मिला है, तो दूसरे को कितना मिले होगा, 60% मत मिला होगा। ये तो जाहिर सी बात है, समझ रहे होंगे आप कि एक को अगर 40% मिल रहा है, दूसरे को कितना मिलेगा, 60% मिलेगा। तो यानी इन दोनों में अगर हम अंतर देखेंगे तो कितना है, 20% का। तो टोटल मत मान लेते हैं कितने, 20। x का 20% बराबर किसके होगा, 298। ओके, x का 20% कितना है, 298 के। यानी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 5। x की अगर वैल्यू निकालेंगे 8 45 4 5 45 4 49 4 5 9 10 14, यानी टोटल मतों की संख्या कितनी है, 1490। यानी टोटल कितने मत डाले गए हैं चुनाव में, 1490 मत डाले गए हैं। उसमें से एक को 40% मिला है और एक को 60% मिला है, और जीतने वाले को 298 मत ज्यादा मिल गए। क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है कि एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, उसमें से एक को 63% मत प्राप्त हुआ और वह 650 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो गया। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या कितनी होगी, कि चुनाव जो हारा है उसको कितने मत प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहां अगर हम देखते हैं कि क्या है, एक चुनाव है। इस चुनाव में दो कैंडिडेट मान लेते हैं, ए और बी। ये दो कैंडिडेट, एक कैंडिडेट को 63% मत प्राप्त हुआ है, एक कैंडिडेट को 63% मत प्राप्त हुआ है, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मत प्राप्त हुआ होगा, 37%। ओके, इन दोनों में अगर हम अंतर देखते हैं तो कितने का आएगा, यानी इन दोनों का अंतर अगर निकालेंगे, 13 में 7 गया 6, यहां 5, 26%। दोनों में अंतर कितने का, 26% का। टोटल मतों की संख्या निकाल लेते हैं, x का 26% और बटे 100, और वह कितने मतों से चुनाव हार जाता है भाई, 650 मतों से चुनाव हार जाता है, 650। क्लियर, अगर यहां से अगर हम देखेंगे 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 5 65, 2 से अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 25। यानी टोटल मतों की संख्या कितनी आ गई, 2500। टोटल कितने मत पड़े हैं भाई, 2500। बोला क्या गया है
कि हारने वाले को कितना मत प्राप्त हुआ। हारने वाला कैंडिडेट कौन है? बी, और बी को कितना परसेंट प्राप्त हुआ है? 37%। यानी यहां से क्या करेंगे? 2500 का कितना निकालेंगे? 37%। 2500 का 37% निकालेंगे तो 25 सत्ते 175 की 5 हासिल 17, और 25 की 75, और 75 और 17 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 92। यानी हारने वाले को कितना मत प्राप्त हुआ? 925 मत प्राप्त हुआ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को, क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% मत प्राप्त हुआ और वह 476 मतों से निर्वाचित हो गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या होगी? एक चुनाव है, इस चुनाव में दो कैंडिडेट हैं ए और बी, ठीक है। एक को 84% मत प्राप्त हुआ, 84% मत प्राप्त हुआ, तो दूसरे को कितना होगा? 16%। इन दोनों में अगर अंतर देखेंगे तो तो 14 में अगर 6 घटाएं 8, यहां कितना मतलब 7 में 1 दिया 6, 68% दोनों में क्या है? अंतर। टोटल मतों की संख्या अगर मान लेते हैं x का 68% अगर निकाल देंगे तो कितना मतों से जीत जाता है वो? 476। अगर इसको हम काटते हैं तो यानी 68 से इसको अगर काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 8 बार में, 7 बार में। यानी टोटल मतों की संख्या कितनी हो गई? 700। टोटल मतों की संख्या कितनी हो गई? 700। टोटल कितने मत पड़े हैं भाई? 700। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 38% मत मिला और उसे 7200 मतों से चुनाव हार गया, तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी होगी? यानी कुल कितने मत पड़े? तो एक चुनाव है भाई, एक चुनाव में दो कैंडिडेट हैं, एक चुनाव है, इस चुनाव में कैंडिडेटों की संख्या कितनी है? 2 है, और एक को 38% मिला है। यानी अगर ये बी कैंडिडेट है और ये ए कैंडिडेट, एक को 38% मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा? 62%। इन दोनों में अगर हम अंतर देखेंगे 24% का। क्लियर? टोटल मतों की संख्या x का 24% अगर हम देखेंगे तो कितना है? 72। 24 × 72, 300 आ गया। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 30,000। टोटल मतों की संख्या कितनी है? 30,000। चुनाव में डाले गए मत कितने हैं? 30,000। क्लियर? क्वेश्चन अगला दिया गया है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत डाले गए? अब क्वेश्चन देखिएगा, एक चुनाव है, इस चुनाव में बोल रहा है क्या? 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। तो अगर हम देखेंगे चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, इसमें 8% मत नहीं डाले गए, और तो डाले कितने गए होंगे? 92% मत डाले गए होंगे। और बोला क्या गया है कि एक चुनाव में 8% मत नहीं डाले गए और तो डाले कितने गए होंगे? 92% मत डाले गए होंगे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त करके, यानी जो हार जीत है वो 92 में होगा। ओके, तो यानी अगर यहां से हम देखेंगे तो इसमें कितने 48% एक को प्राप्त हो रहा है और दूसरे को कितना प्राप्त होगा? 42%। क्लियर? कितना प्राप्त हो रहा है? 44%। यानी इन दोनों में अगर अंतर देखते हैं कितने का है? 4% का। टोटल मतों की संख्या मान लेते हैं x का 4% बराबर किसके? 1100। 4 से काटेंगे तो 25 आएगा। x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 0 0, 25 से कम 25, 2 25 से कम 25, 2 27। यानी टोटल कितने मत डाले गए भाई? 27,500 मत डाले गए। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले।
जिनमें 2% मत क्या हो गए, अवैध हो गए। एक प्रत्याशी ने 9,661 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% मत थे। तो इस चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? एक चुनाव है भाई, इस चुनाव में 2 कैंडिडेट, उसमें 75% मतदाताओं ने मत डाले हैं, यानी 75% मतदाताओं ने वोट डाले हैं, तो 25% मत क्या हो गए, नहीं डाले, ये नहीं डाले। क्लियर? ओके। और क्वेश्चन बोल रहा है कि जिसमें से 2% मत क्या हो गए, अवैध हो गए, 75% में मत 2% क्या हो गए, अवैध हो गए, अवैध 2% अवैध हो गए। तो वैध मत कितने हैं भाई, 98%। बोला क्या गया है, तो वैध मतों का एक जो पाता है, वैध मतों का 75% मत पाता है, और 75% मतों यानी पाता है, और 9,661 मत पाता है, जो वैध मतों का 75% है। यानी वैध मत हमारे टोटल मत कितने हैं, एक्स में कितने परसेंट वोट डाले गए हैं, 75%, और 75% में वैध कितने हैं, 98%, और 98% में कितने वैध उसको पड़े हैं, 75%। क्लियर? बराबर किसके हो गया, 9,261। क्लियर? इसको काटेंगे तो 25 3 75, 25 चौक 100, 25 3 75, 25 चौक 100। ठीक है? अगर इसको देखेंगे और काटेंगे तो क्या आएगा आंसर, तीन से इसको अगर काटेंगे, 3 3 9, 3 8 24, 3 7 21, 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 कम 3, 3 0 9 0, 3 2 से 3 3 3 9 27। क्लियर? यहां से x की वैल्यू अगर देखेंगे तो क्या निकल के आएगी, 1029 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 100 बटे में 98। क्लियर? यानी यहां से अगर इसको काटेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 आएगा, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 49। ठीक है? 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 से इसको काटेंगे, 7 1 7 3, 7 चौको 28, 7 7 49, 7 से इसको काटेंगे तो 7 2 14, 7 1 7 21। यानी यहां से अगर वोट अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 8, 8 2 16, यानी 16,800 मत टोटल पड़े। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, तो दूसरे प्रत्याशी को वैध प्राप्त मतों की संख्या कितनी होगी। एक चुनाव है, इस चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, ठीक है, और उसमें से क्या बोल रहा है कि 55%, एक उम्मीदवार को 55% मत प्राप्त हुआ, 55% मत प्राप्त हुआ, दूसरे को कितना प्राप्त होगा, 45%। यानी अगर हम 2 प्रत्याशी मान लेते हैं, ए और बी, ठीक है, बोल रहा है कि 20% मत क्या हो गए, अवैध हो गए, 20% मत अवैध हो गए। तो वैध मत कितने होंगे, 80%। यानी अगर हम वोट डाल रहे हैं 100% में, और 100% में अगर बोल रहा है कि 20% क्या हो गए, अवैध हो गए, तो वैध कितने होंगे, 80%। यानी यहां से वैध मत कितने हैं, 80%, और अवैध कितने हैं, 20%। 20% ये क्या है, अवैध है। ठीक है? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि उसे, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितना है। इन दोनों में अगर हम देखेंगे कितना है, 80% वोट वैध है, तो यानी टोटल वोट कितने हैं उसके पास, 7,500। 7,500 वोट डाले गए हैं, जिसमें वैध कितने हैं, 80%। और दूसरे कैंडिडेट को कितना मिल रहा है भाई, 45%। 45 बटे 100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 से इसको काटेंगे, 5 9 45, 9 का इसमें अगर इसमें हम देखेंगे बुरा करेंगे तो 75 दूनी 150 यानी 300 इंटू 9 आ गया,
बराबर कितना आ गया 2700। टोटल कितने हारने वाले को दूसरे वाले को कितना पड़ा 2700, वैध मतों का 2700% वोट उसको प्राप्त हुआ। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला और दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल मतदाताओं ने कितने मत डाले। चुनाव है, चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? 3 उम्मीदवार हैं। ए बी सी मान लेते हैं, 3 उम्मीदवार ए बी और सी। जीतने वाले को 45% मिला है और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मिला है, तो दूसरे स्थान वाले को कितना मिला होगा 30%। और क्वेश्चन बोल रहा है कि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गए, तो यानी इन दोनों में अगर अंतर देखेंगे तो कितने परसेंट के? 15%। तो टोटल मत कितने? x का 15%, x का 15% बराबर अगर देखेंगे तो कितना आएगा 45। यहां से अगर इसको देखेंगे तो 15 15 की 45, यानी x के मान निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 30,000। यानी टोटल कितने मत पड़े हैं? 30,000। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी त्रिपक्षीय चुनाव में एक को 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत प्राप्त हुआ और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत डाला? एक चुनाव है भाई, एक चुनाव है और इस चुनाव में 3 प्रत्याशी ए बी सी। इस चुनाव में 3 प्रत्याशी ए बी और सी। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए को 10% मत प्राप्त हुआ, ए को 10% मत प्राप्त हुआ, बी को 48% मत प्राप्त हुआ, तो सी को कितना होगा? ये कितना हो गया 58, और 58 में अगर देखेंगे तो ये कितना हो गया भाई 42। ओके। ए को प्राप्त हुआ 10%, बी को प्राप्त हुआ 48%, सी को प्राप्त हुआ 42%। यानी इन दोनों में अंतर अगर हार्ड डिस्क में देखेंगे तो कितने परसेंट का है? 6% का। टोटल मत कितने हैं? x का 6% बराबर कितने के? 1200 के। यानी 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। यानी टोटल मत कितने प्राप्त हुए? 20,000। टोटल मत कितने प्राप्त हुए? 20,000। ठीक है। ये आपके क्या है परसेंटेज का चुनाव पर आधारित क्वेश्चन रहे। आपको जहां पे अगर डाउट हो रहा हो तो वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है। आपको डेली कुछ ना कुछ एक मिलता रहे किसी न किसी टॉपिक का। ठीक है। धन्यवाद।